आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल में स्वागत है। तो आप जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो, हम क्लास शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 300% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न है 5/12 आता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल भिन्न। तो हमेशा किसी में वृद्धि होती है तो 100 प्लस होता है, 100 प्लस जोड़ दो, उसके बाद 100 में जोड़कर लिखते हैं, और कमी होती है तो 100 में घटाकर लिखते हैं। तो देखो x संख्या मान ली x है, अंश को x माना, x इंटू 200% की वृद्धि होती है तो 100 प्लस 200 300% बटा, और हर को मान लिया y। ठीक है, तो हर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 300 की। 300 प्लस 100 450% बराबर में भिन्न क्या आता है? 5/12। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 4 से काटेंगे 12, 4 तिया 12। तो अपना एक्स वाई का अनुपात क्या आ गया? मतलब भिन्न क्या, मूल भिन्न क्या थी? x/y 5, ये इधर है, ऊपर क्रॉस होगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8। तो अपनी मूल भिन्न क्या है? ऑप्शन नंबर सी 5/8। क्या थी? 5/8। ठीक है। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो देखो हम 100 वाले मेथड से करेंगे। देखो 100 355 पर बेचने पर क्या होता है? 29% की हानि, अर्थात 29% की हानि होगी तो इसे 71% में बेचा जाएगा। ठीक है, 71% में बेचा जाएगा, और 71% बराबर हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 355 रुपए। 1% बराबर 355 बटा 71, 71 पंजा 355, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रुपए। अब बेचना कितने पर है? 31% लाभ प्राप्त के, तो 31% लाभ प्राप्त करना है तो क्या 100 में जोड़ेंगे, 100 प्लस 31 131% पर बेचना है। 1% की वैल्यू 5 है तो 131% की वैल्यू कितनी होगी? 131% इंटू 5, 5 एकम 5, 13 पंजे 65, 655 रुपए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 655 रुपए। अपना ऑप्शन नंबर 2 सही, 655 रुपए में। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 403 रुपए हो जाती है, तो मूल धनराशि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मूल धनराशि हो जाती है, अर्थात इसमें क्या है? ब्याज भी ऐड किया हुआ है, ये मिश्र धन है। तो देखो इसका सूत्र क्या है? पीआरटी। वैसे देखो तो पीआरटी पहले ब्याज ज्ञात करेंगे फिर होगा, तो हम देख लेते हैं। देखो 3 पर साधारण ब्याज में हमेशा क्या है? दर समान रहती है, तो 3 इंटू 10, तो 3 वर्षों की कितनी प्रतिशत दर होगी? 30% दर होगी। 30% का फ्रैक्शन भिन्न क्या है? 3/10। ये होता है SI ब्याज, और ये मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल। तो वो कितनी जाती है? प्रिंसिपल कितना है? 10, और अमाउंट हो कितनी जाती है? 10 प्लस 3 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर दिया हुआ है हमें 403। कितना? 403। एक यूनिट बराबर 13 39, 13 एकम 13 31। तो हमें ज्ञात क्या करना है? मूलधन अर्थात प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यूनिट में कितने है? 10, तो 31 इंटू 10, मूलधन कितना प्राप्त हुआ? 310 रुपए। कितना? 310 रुपए। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है अपना। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर लगातार 2 छूटें हैं। 2 छूट 25% की एकल छूट के बराबर है, और पहली छूट की दर है 10%, तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करनी है। तो 25% की एकल छूट के बराबर है,
पहली छूट 10% है, दूसरी छूट याद करनी है तो देखो ये होगा एसपी सेलिंग प्राइस और एमपी पर छूट मिलती है, ठीक है। किस पे मिलती है? एमपी पर, सॉरी इधर होगा, ये होगा, इधर होगा एमपी, इधर होगा एसपी, क्योंकि एमपी पर छूट मिलेगी तो सेलिंग प्राइस होगा। पहली छूट है 10% की, कितने प्रतिशत की? 10% की। 10% की फ्रैक्शन बिन है 1/10, छूट हुई है माइनस होगा, तो वो 10 से कितने रुपए में बचेगी? 9 में। ये तो होगी फर्स्ट छूट। सेकंड छूट, सेकंड छूट याद करनी है टोटल और मतलब ऑल एवरेज कितनी छूट मिलती है? 25% की। 25% की 25% की फ्रैक्शन बिन क्या है? 1/4, ठीक है। तो कितने की? वो 4 की वस्तु को 3 में बेच रहा है, एक ही छूट दे रहा है। तो हमेशा देखो ऊपर वाले से गुना नहीं करना है, एक उसकी साइड वाली संख्या 4 × 9 अनुपात 3 × 10, तो क्या प्राप्त हुआ? 9 चौका 36 और 3 × 10 30। 36 की वस्तु को 30 में बेचा जाता है तो कितने रुपए की छूट हुई? 6 की। कितने पे? 36 पे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए प्रतिशत 100 से गुणा, अर्थात प्रतिशत याद करने चिकमी को 36, तो 100/36, 100/6 सॉरी 100/6 या 1/6 का मान क्या होता है? 16 सही 2/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर